न्यूज विथ श्याम। सुप्रभात, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मित्रों, आज फिर हाजिर हूँ कुछ समसामयिक घटनाएं और कुछ छोटी और बहुत बड़ी भी होने वाली घटनाओं को लेकर के आपके सामने न्यूज विथ श्याम। मित्रों, दो चार रोज से खास करके जब से नेपाल में हमारे पड़ोसी देश, प्यारा देश नेपाल में जो कुछ भी वहाँ घटनाएं घटी, जो कुछ भी परेशानियां हों आम जनता की, हमारे देश में उग्रता, हिंसा की कहीं रत्ती भर गुंजाइश ही नहीं है। दुख इस बात की है कि विरोध का तरीका बहुत ही गलत था। मैंने माना कि समाज में घटित घटनाओं को लेकर के, समाज में हो रही उपेक्षाओं को लेकर के सबको सरकार के प्रति नफरतें होती हैं, लेकिन हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो नींव डाली है, जो बीज बोया है, जो हम लोगों को शिक्षा दे करके वो गए हैं, और जिस प्रकार से हमारा भारतीय लोकतंत्र संविधान के अंदर उसको अपना मानते हुए चलता है, वैसे में यहाँ पर भी कुछ छूट भइए लोग, और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बड़े बड़े पदों पे, लोकतांत्रिक पदों पे आसीन नौजवान नेताओं के द्वारा भी कुछ वैसी बातें बोल दी जाती हैं जिनके बारे में वे सोचते भी नहीं है शायद कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या ज्ञान दे रहा हूं, क्या भाषण दे रहा हूं, कि भारत में भी नेपाल जैसा, अरे खबरदार, सपने में भी मत सोचिएगा। ये हमारा प्यारा भारत रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान अलग होते हुए अनेकताओं में एकता वाला देश है। एक से एक विपत्तियां आई, एक से एक भूखमरी आई, प्राकृतिक समस्याएं आई, सबका सामना भारत के लोगों ने और भारत के महान नेताओं ने, चाहे वो किसी भी दल के हों, सभी दल के नेताओं ने एकजुट होकर के इस देश को संभालने का काम किया है। और आगे भी हमारी यही अपेक्षा है, पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, भूल से भी ऐसी गलत बात और ऐसी अवधारणा और सोच माइंड में और हृदय में नहीं आनी चाहिए। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। यहां अहिंसा और किसी भी प्रकार की कोई अलोकतांत्रिक, अमर्यादित भाषा तक को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ पे गलत बात हो जाएगा, ना ना ना, सोचिएगा भी मत। छोटा छोटा कुछ उदाहरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, कैसे इस देश को संवारने का काम हमारे सभी पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल के नेताओं ने समय समय पर किया है। किन लोगों ने नहीं सुना है लालू जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ससम्मानित सदन में अनुशासित और मर्यादित तरीके से सम्मान देते हुए किसी बात को कहना? किसने नहीं सुना है? यूट्यूब के माध्यम से और नाना प्रकार के मीडिया के माध्यम से किसने नहीं सुना है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को लालू जी का बड़ाई करते हुए? किसने नहीं देखा है सबके कामों की सराहना करते हुए?
सबका समय होता है, सबका कार्यकाल होता है। उस कार्यकाल के अनुसार सभी नेता जो कि पदों पे आसीन होते हैं वे अपना अलग अलग कार्य करते हैं। छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगा बिहार के संदर्भ में, जिनको याद होगा वो जरूर इस बात को समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसने नहीं देखा था लालू जी को? लालू जी के शुरुआती दौर में बस रुकवा करके बस के छत पर बैठे सवारी को नीचे आओ गिर जाएगा, नीचे बैठो सगुना मोड़ पर। किसने नहीं देखा था? मुसहर भाइयों को स्नान करवा करके स्कूल भेजते हुए, अरे बकरी चराने वाले, अरे कबाड़ी बेचने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। किसने उनका ये नारा नहीं सुना था? और आज भी वे वैसे ही बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अभी के गद्दी पे आसीन हमारे नीतीश जी विकास की धारा को बेपरवाह बहा रहे हैं। सबका अपना अपना समय होता है, सबका, चाहे वो किसी भी प्रदेश के नेता हों हमारे भारतवर्ष के, सबको काम करने का अलग अलग तरीका होता है, समय मिलता है। उस समय में कुछ सही, कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को हमको नज़रअंदाज करना है। ये भारत है, किसने नहीं जाना है या देखा है? जयप्रकाश नारायण जी के कहने पर क्रूर चंबल के डाकू समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम, लोकतांत्रिक धारा में जुड़ने का काम किया था 74 के आंदोलन में। और आज उस भारत में ऐसी नीच और छोटी बात? नो नो नो। प्रदर्शन कीजिए लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार, धरना दीजिए, अहिंसात्मक तरीके से विरोध कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन जब ऐसी न्यूज और ऐसी बातों को सुनते हैं तो हृदय को चोट उठता है कि अरे हमारे इस महान भारत देश में ऐसी बातें। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, खास करके सरकारी वर्ग के कर्मचारी लोगों को भी। इस देश में एक और सरकारी कर्मी हैं जिन्हें हम सेना के नाम से जानते हैं। रातों भर बर्फ में, पहाड़ों में, जंगलों में, समुद्र के गहरे पानी में सोते हैं। न न न, जब वो जागते हैं तब हम सोते हैं। सब लोग वेतन के लिए मरता है, वे लोग वतन के लिए मरते हैं। सब कुछ हम लोग भूल जाएंगे और ऐसी छोटी और नीच प्रवृत्ति की बात सोचेंगे, भूल से भी नहीं। और ऐसी बातों को करने वालों के बहकावे और उकसावे में भी किसी भी छात्र, नौजवान, नवजुवती, जुआ, किसान, मजदूर को भी नहीं आना है। हमारा भारत महान है, महान है यहाँ की लोकतांत्रिक पद्धति, महान है यहाँ की संविधान, और पक्ष और विपक्ष के सभी नेता ज्ञानी और महान हैं। मिलजुल कर हम लोग हर समस्या का समाधान निकाले हैं और आगे भी जो भी समस्याएं हैं सबका समाधान निकलेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ न्यूज विद श्याम में मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।